हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतीश। मैंने आज आपके लिए क्लास 10 की प्रश्नमाला 1.3 लेकर आया हूं, जिसमें आज हम आप लोग को यह बतलाने वाला हूं कि इसमें परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। देखिए, आज यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समझे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हमेशा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही रहता है, हमेशा। इससे पहले वाला साल एक पूछा था कि सीधी कीजिए कि रूट 3 या रूट 5 पूछता ही रहता है। हमेशा ये 3 क्वेश्चन है जो आप लोग को एकदम एनी टाइम पूछते ही रहता है एग्जाम सेंटर वाले। समझे, बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उनसे पूछिएगा, या आप देख भी सकते हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाकर किसी भी तरह की। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या होता क्या है, परिमेय संख्या क्या होता है। अगर बताइए कि हम इसका थ्योरी अगर नहीं समझ सकते हैं तो इसको बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि अगर आप लोग समझ जाइएगा तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। समझे, चलिए आज हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे कि अपरिमेय संख्या होता क्या है। समझे, आज हम जानेंगे कि अपरिमेय संख्या होता क्या है। लेकिन देखिए, परिमेय और अपरिमेय दोनों ही जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर कोई पूछ दिया कि सीधी कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको नहीं बुझा रहा है कि अपरिमेय संख्या होता क्या है, भाई किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, तो इसके लिए आज हम आप लोग को बतलाने वाला हूँ। देखिए, लेकिन बतलाने से पहले मैं आप लोग से यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग को समझ एकदम आएगी ही आएगी। लेकिन देखिए, बताने से पहले मैं आप लोग से यह कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम नीतीश मैथ्स क्लासेज है, जिसका नाम नीतीश मैथ्स क्लासेज है, और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरी पूरी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मैं यह सिर्फ 10th क्लास के बच्चों के लिए ही बनाया हूँ, जो कि तुरंत ही उन लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए मैं हमेशा क्वेश्चन उन लोगों को बतलाता रहूंगा कि जो मतलब परीक्षा में टच करे। ठीक है, इसके बाद हम कुछ उन लोगों को त्रिकोणमिति का सूत्र बताएंगे, त्रिकोणमिति का थ्योरी देंगे, उसके बाद त्रिकोणमिति का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, खास करके कि त्रिकोणमिति से भी अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, अभी तो लेट दोस्त है, लेकिन चलिए आज हम जानते हैं कि देखिए क्वेश्चन इसी तरह की रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। समझ लेते हैं कि परिमेय क्या होता है, परिमेय क्या होता है। देखिए, तो हम लोग जब छोटा था तो यही पढ़े थे कि सुनो रे बाबू, कि जब कोई संख्या आकर p/q के रूप में लिखाता है, जो संख्या, समझिएगा ध्यान से कि जो आगे हम लोग समझ लेते हैं परिमेय के बारे में कि परिमेय क्या होता है। परिमेय, देखिए, तो परिमेय बोलने का मतलब है ना कि परिमेय, तो परिमेय के मतलब देखिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ गए हैं कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में मतलब क्या कि देखिए कि अंश, p को बोलते हैं अंश और q को क्या बोलते हैं, हर बोलेंगे। ठीक है, अंश बाय हर होता है, तो p/q लिखे अंश बाय हर, जिसको अंश को हम लोग नोमिनेटर एंड हर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर भी कहते हैं। ठीक है, वो प्राइवेट क्लास बच्चे बोलते हैं कि अंश बटा हर, हम लोग तो क्या बोलते हैं, सरकारी क्लास के बच्चे क्या बोलते हैं कि नोमिनेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, वो प्राइवेट वाले बच्चे जानते हैं। ठीक है, हम लोग अंश बाय हर भी जानते हैं, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर भी जानते हैं, और p/q भी जानते हैं। ठीक है, हम लोग दोनों लैंग्वेज जानते हैं। चलिए, अंश बाय हर, तो जो संख्या p/q के रूप में हो, जो संख्या p/q के रूप में हो उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। अब कोई बोला कि एक बताइए, एक परिमेय संख्या है कि नहीं, तो एग्जाम में बोलेंगे कि हाँ परिमेय संख्या है। काहे परिमेय संख्या है, तो हम लोग पढ़ गए हैं कि समझते हैं कि कोई संख्या लिखा हुआ है तो उसके नीचे हमेशा एक छिपा हुआ रहता है। तो देखिए हमेशा p/q के रूप में हो गया, तो p/q का मतलब क्या होगा, तो p के मान अगर कोई पूछा हमसे तो p के मान बोलेंगे p, अब बटा q के मान क्या बोलेंगे कि देखिए कि परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन एक बात और देखिएगा, अगर कोई पूछा कि परिमेय संख्या ठीक है, अब कोई पूछा कि बताइए, अगला एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल है कि जीरो, क्या जीरो परिमेय संख्या है। एक बच्चा पूछा, पढ़ा रहे थे, तो बताइए कि जीरो कौन संख्या है सर, तो हम बोले बच्चा जीरो तो परिमेय संख्या हो सकता है। तो बोलेंगे कैसे सर, तो हम लोग बोलेंगे जब मान लो एक जगह मान लेगा, एक मान लेगा, तो 0/1 लिखेगा, देखो हमेशा ही p के मान होता है, आई हमेशा किसका मान होगा, q के मान होगा। तो जो p/q फॉर्म में आ जाए समझना है परिमेय संख्या होता है।
लेकिन यही जस्ट इसका अपोजिट ले लेते। मान लीजिए कि अपोजिट हम लोग क्या करते हैं कि 1/0 करते हैं, तो 1/0 करते देखिए तो हमेशा 0 होता है, ठीक है, इंफिनिटिव होता है। इंफिनिटिव कभी भी परिमेय संख्या नहीं होता है, समझे। तो ये क्या बोलेगी, परिमेय संख्या नहीं होता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। हम लोग का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग सिद्ध कर लेते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अपरिमेय होता क्या है। चलिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में समझेंगे। देखिए अपरिमेय संख्या इस प्रकार से समझते हैं कि जिसे p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके। देखिए जो मतलब इस तरह से होता है कि जो संख्या पूरी तरह से रूट से निकल जाए उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं। लेकिन जो संख्या अगर रूट से ना निकले, समझे, जो संख्या रूट से ना निकले तो उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। मान लीजिए कि हमको दिखाना है कि √2 बताइए, तो √2 देखिए कि √2 के गुणनखंड कर सकते हैं, रूट में नहीं कर सकते हैं। तो अब बताइए कि जब हम लोग पढ़ के आते हैं कि रूट से वही संख्या निकलता है जिसका गुणनखंड होता है, ठीक है। अब वो भी गुणनखंड कब होता है, जब जोड़ा के रूप में आए, समझे, जोड़ा में तब वो निकलेगा वो, समझे। तो अब देखिए कि √2 है, तो √2 के कोई गुणनखंड है, तो √2 के कोई गुणनखंड नहीं है, तो इसलिए क्या बोलेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कोई पूछा कि बताइए कि √3 क्या है, तो √3 का है कि √3 अपरिमेय संख्या का है, अपरिमेय संख्या है, कहा है कि इसका भी कोई गुणनखंड नहीं है, पूरी तरह से रूट से नहीं बाहर निकल सकता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे देखते हैं कि √4 को लेकर चलते हैं कि √4 क्या है। तो देखिए कि √4 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या। देखिए हम लोग जानते हैं परिमेय है या अपरिमेय। देखिए तो √4 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, कहा कि 2 गुना 2। तो हम लोग पढ़ क्या है कि जब कोई संख्या रूट में 2 मिल जाए तब एक क्या करते हैं कि निकाल देते हैं। जब 2 हो गया तो 2 के नीचे तो 1 मान सकते हैं, 2/1 लिख दिए, 2/1, तो 2/1 लिखने का मतलब होता है कि यह संख्या परिमेय होगा। तो कोई पूछा कि √4 बताइए, √4 कौन सी संख्या है, तो हमेशा परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है, यह अपरिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। अगर कोई बोलता है परिमेय संख्या तो समझो गलत बोल रहा है, ठीक है। आगे चलिए, लेकिन अपरिमेय संख्या देखिए हमेशा क्या होता है कि p/q के रूप में तो होता नहीं है, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होता है। देखो इसको क्या करते हैं, नॉट इक्वल टू करते हैं, क्या करते हैं, नॉट इक्वल टू करते हैं, ठीक। नॉट इक्वल टू के मतलब कि 2 0 के बराबर हमेशा नहीं होगा, 2 नॉट इक्वल टू 0 मतलब 2 0 के बराबर नहीं हो सकता है। चलिए तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि 2 नॉट इक्वल टू 0 किस प्रकार से होगा, ये भी समझ लेते हैं कि देखिए कोई संख्या हमेशा 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि 3 है, तो 3 नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, तो समझिए कि 3 0 के बराबर नहीं है। चलिए अब हम लोग और थोड़ा समझ लेते हैं कि अब देखिए कि अपरिमेय संख्या को किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या क्या हो सकता है ना कि जैसे अभी तो पता है कि √2, √3, √4, लेकिन √4 तो होगा नहीं, √4 तो परिमेय संख्या है, √4 हमेशा परिमेय संख्या होगा, ठीक है। √5 होगा, √6 होगा, √7 होगा, √8 होगा, √9 को पूछा कि बताइए √9 कौन से संख्या है, तो हमेशा बोलेंगे देखो रे बच्चा ये हमेशा रूट से निकल जा रहा है, √9 किसका होता है, 3 का होता है ना, तो 3 गुना 3 करके इसको 2 आ जाएगा जोड़ा, तो 2 को जोड़ा से क्या कर देगा, बाहर निकल जाता है। जो हमेशा गुणनखंड के रूप से बाहर निकल जाए रूट से, तो समझिए कि वो हमेशा परिमेय संख्या ही होता है, वो परिमेय नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए जो मेरा क्वेश्चन हो देखिए, क्वेश्चन बताना हम लोग देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि हमेशा याद रखिएगा कि इधर पूछने करेगा कि √5 पूछ दे, √3 पूछ दे, √2 पूछ दे, ठीक है, √7 पूछ दे, यही 4 क्वेश्चन है, समझे, यही 4 है जो आपको परीक्षा में निश्चित है कि पूछना ही पूछना है, नहीं पूछा तो फिर बातें नहीं, हमेशा पूछना। चलिए तुम लोग देखिए क्वेश्चन को बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात और देखिए, बताने से पहले एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन बोला कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जस्ट इसका अपोजिट मानेंगे। वो अपरिमेय बोलेगा तो हम परिमेय मानेंगे, वो अपरिमेय बोलेगा तो क्या मानेंगे, अपरिमेय मानेंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिख लेंगे कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग मानेंगे कि इस हल में देखिए, हल इसको कर लेते हैं,
हल करते हैं। देखिए तो हल में क्या मानेंगे, वो बोला क्या है रूट 5 एक अपर में संख्या, लेकिन जस्ट इसका हम लोग अपोजिट मानते हैं। तो मान लेंगे कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब देखिए रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रूट 5। अब परिमेय संख्या के तुलना हमेशा परिमेय से करेंगे तो रूट 5 बराबर का लिख सकते हैं पी बट्टा क्यू, पी बट्टा क्यू, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, मतलब क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये लिख दीजिए तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब रे बाबू की क्यू नॉट इक्वल टू 0 लिखने का मतलब कि क्यू 0 के बराबर नहीं होगा। चल अब हम इसको क्या करते हैं कि क्यू 0 के बराबर ना हो तब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा कि रूट 5 बराबर पी बट्टा क्या होगा क्यू, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं तो इधर भी वर्ग तो इधर भी वर्ग, वर्ग के मतलब होता क्या है स्क्वायर मार देंगे। ठीक है, स्क्वायर। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं कि रूट 5, तो रूट 5 देखो इससे पहले ही बताए थे वीडियो में कि रूट 5 में अगर रूट 5 से गुना करते हैं तो हमेशा क्या आएगा 5 आएगा। अगर यही बात है कि रूट 3 में रूट 3 से गुना करेंगे कि रूट 3 गुना रूट 3 करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 3, हमेशा रूट 2 में अगर रूट 2 से गुना करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 2। ठीक है, चलिए गुना कर लेते हैं, तो रूट 5 से गुना किया क्या आया 5 बराबर इधर क्या आ गया पी स्क्वायर बटा कौन स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो चलिए इसको लिख सकते हैं कि 5 बराबर देखिए तो पी स्क्वायर बटा क्यू गुना क्यू लिख सकते हैं। 5 बराबर देखिए थोड़ा बराबर सही से लिखिएगा, 5 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू गुना क्यू लिख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग ट्राई मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, ट्राई मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तिरछा तिरछे गुना करना। ठीक है, ट्राई मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं तिरछा तिरछे गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस करने का मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ करते, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1, और 1 से हमेशा किसमें गुना करेंगे पी स्क्वायर में, और क्यू में 5 से गुना करेंगे। तब 5 में क्यू से गुना करते हैं तो क्या हो गया मेरा कि 5q बराबर हो गया कि पी स्क्वायर बटा क्यू। देखिए अब देखिए कि यहाँ पूर्णांक भिन्न है, पूर्णांक क्या है भिन्न है। पूर्णांक देखिए कि भिन्न है मतलब दोनों संख्या अलग रहेगी। 5q बराबर आ गया कि पी स्क्वायर बटा क्यू आ गया, 5 स्क्वायर क्या आ गया 5q बराबर कि 5q बटा पी स्क्वायर बटा क्यू है। तो इसलिए हम लोग देखिए उतना लॉन्ग बनाने से कुछ फायदा नहीं है, आप थोड़ा ही बना दिए लेकिन सटीक बनाइए और सही बनाइए। हमेशा मैथ उसमें नंबर ऊपर नहीं करता है, एकदम सटीक से सटीक आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। देखिए क्या लिख सकते हैं इसको कि 5q बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू, इसलिए हम लोग लिखते हैं, ध्यान से देखिए, इसलिए पूर्णांक भिन्न भिन्न है, पूर्णांक भिन्न है, पूर्णांक भिन्न है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। देखिए मान्यता कुछ लोग मानते कुछ, मान्यता के मतलब हम लोग माने कि 5 परमेशन है, लेकिन परमेशन का फॉर्म नहीं आया तो इसीलिए देखिए पूर्णांक भिन्न है, भिन्न के मतलब कि पूर्णांक अलग अलग है, इसलिए हमारी मान्यता क्या है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः रूट 5 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये देखिए, यही आप लोग का क्या हो गया, प्रूफ लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि आप लोग इसी तरह से सिद्ध कर लीजिएगा। देखिए, हम आप लोग को फिर एक बार बताना चाहता हूँ कि आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा इसमें क्या कि √5 कर लीजिएगा, √5 का कर लीजिए, √3 कर लीजिए, √2 कर लीजिए, √7 कर लीजिए, देखिए प्रैक्टिस करके, √8 कर लीजिए। ठीक है, √9 तो होगा नहीं, √9 होगा नहीं। ठीक है, √9 हमेशा कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय। चलिए, उसके बाद √11 कर लीजिएगा। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो समझिए क्या क्या है, निश्चित है कि 5 नंबर कंप्लीट होगा परीक्षा में। इसके लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।